अनुशासन एक ऐसा शब्द है जिसको आप अपने जीवन में लागू करके अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, अनुशासन क्या है। कभी कभी हम अपने जीवन में बहुत सारी योजनाएं बना लेते हैं, बहुत सारे विचारों को अपने अंदर डाल लेते हैं, उसके बावजूद भी हम उस काम को नहीं कर पाते हैं, अपने विचारों पे खड़े नहीं उतरते हैं। तो ये यहाँ पे आपका एक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं दर्शाता है। अगर आपको अपने जीवन में पूरी तरह से सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो आपको छोटी छोटी बातें आपको अपने जीवन में लागू करनी पड़ेगी और उस बातों को आपको अपने लाइफ में अमल भी करना पड़ेगा। इसलिए फ्रेंड्स, अपने लाइफ को अगर आपको एक सही ट्रैक पे रखना है, सही ढंग से अपने जीवन को व्यतीत करना है, तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी बच्चों में देखा जाता है कि पढ़ाई को लेकर वो बहुत सारे रूटीन बना लेते हैं, एकदम खाने का रूटीन, पढ़ने का रूटीन, सोने का रूटीन, हर चीज़ का उनका रूटीन होता है। लेकिन रूटीन वो बस बनाते हैं, उसके शुरुआती दौर में 1 से 2 दिन फॉलो करते हैं, उसके बाद फिर उनका रूटीन मेंटेन नहीं हो पाता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो खुद में संयम नहीं है, अपने आप को आत्म संयम नहीं रखे हुए हैं, उनमें डिसिप्लिन का वहाँ पे अभाव देखा जाता है। फ्रेंड्स, सेल्फ डिसिप्लिन वो होता है जिस पे आप अपने आत्म संयम को बना के रखें। जैसे अगर आप मान लीजिए कि कोई काम करने के बारे में सोचे हैं तो उस काम को आप कीजिए और हमेशा करते रहिए, कंटिन्यू तौर पे करते रहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको मीठा खाने की आदत है, आपके सामने टेबल पे मीठा पड़ा हुआ है, लेकिन आप अगर उस वक्त कंट्रोल कर लेते हैं तो वो आपका सेल्फ डिसिप्लिन होता है। ठीक है, अर्थात जो चीज़ें तत्काल हमें सुविधा दे रही हैं, तत्काल हमें खुशी दे रही हैं, वो हमारा सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो चीज़ मेरे सामने है और मुझे पसंद है और उस चीज़ को मैं ले रही हूँ, तो हमारा सेल्फ डिसिप्लिन नहीं दर्शाता है। सेल्फ डिसिप्लिन ये है कि हम लोगों को आत्म संयम पे नियंत्रण रखना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत चीज़ों से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि तत्काल खुशी के लिए मान लीजिए किसी को गाना गाना पसंद है, किसी को डिस्को जाना पसंद है, किसी को घूमना पसंद है, किसी को कुछ ऐसा काम करना, अटपटांग काम करना पसंद है जिससे उनका कॉन्फिडेंस न बढ़ने वाला है और ना ही उनके जीवन में कुछ तरक्की होने वाला है। तो इसलिए अपने जीवन को एक सही दिशा में आप रखिए, एक सेल्फ डिसिप्लिन के तहत अपने लाइफ को मेंटेन करके रखिए, क्योंकि आपको अपने जीवन में सक्सेस करना है और सक्सेस करने के लिए सबसे पहले एक रूटीन को मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। जो इंसान अपने रूटीन को मेंटेन नहीं किया है, यानी कि रूटीन मेंटेन करने का मतलब ही हुआ आप अपने आप पे नियंत्रित हैं, आप अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा अपने आप को एक डिसिप्लिन में रखिए, ठीक है ना, क्योंकि आप जिस दिन से डिसिप्लिन मेंटेन करने लगिएगा, देखिएगा कि आपके जीवन में बहुत सारी बदलाव आते रहेंगे। जैसे कि कछुआ और खरगोश की कहानी आप लोग सुने होंगे। उसमें क्या था कि खरगोश को पता था कि वो तेज दौड़ सकता है, इसीलिए वो बीच में रुक के झपकी ले लिया। लेकिन कछुआ को पता था कि वो तेज नहीं दौड़ सकता है, इसलिए वो कंटिन्यू अपने आप को जारी रखा और एक लाइन तक पहुंच गया। यहाँ पे आप देखें कि खरगोश ने अपना डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया, लेकिन कछुआ को पता था कि मुझे ये काम करना है, तो इसलिए उसने अपने आत्म संयम को मजबूत करके एक सेल्फ डिसिप्लिन के तहत अपने काम को पूरा किया। एक छोटा सा कहानी से आप सीख ले सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासित नहीं रहा है, जो व्यक्ति अपने जीवन को
अनुशासन से नहीं बना के रखा है, वो व्यक्ति अपने लाइफ में बहुत आगे तक नहीं गया है। आज आप जितने भी बड़े बड़े लोग को देखेंगे, या फिर राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या किसी को भी आप देखेंगे, उनके जीवन में एक रूटीन होता है। वो हर काम अपने रूटीन से करते हैं, और एक दिन और 2 दिन नहीं करते हैं, बल्कि उसको पूरी तरह से एकदम डिसिप्लिन के तहत उस काम को पूरा करते हैं। कहने का मतलब है कि आप जिस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं उसको एकदम दिल से, मन से उसको निभाने का कोशिश कीजिए। आप कोई भी काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, या फिर आप कुछ भी करते हैं, आप अपने काम को एकदम ईमानदारी से पूरा करने का कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप अगर कोई प्लान बनाए हैं, मान लीजिए आप 15 डेज का कोई प्लान बनाए हैं, और 15 डेज आपको वो काम करना है, लेकिन आप क्या किए कि 1 और 2 दिन किए, उसके बाद उस काम को वहीं पे छोड़ दिए, तो वो काम आपका एक तो पूरा नहीं हुआ, पेंडिंग में चला गया। दूसरा नंबर चीज़ है कि आप में आत्मनियंत्रण का बहुत कमी है, इस वजह से आप उस काम को पूरा नहीं किए, और यहाँ पे आपको एक कॉन्फिडेंस लूज भी दिखेगा कि आप जो काम ठाने वो काम आप नहीं किए। ठीक है, तो एक तो आपका काम खराब हुआ, दूसरा कि आप खुद को सही ढंग से नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स, जीवन में सक्सेस करने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक अपने आप को डिसिप्लिन के तहत रखना पड़ेगा। आप जो काम सोचे हैं उसको एकदम मन से कंटिन्यू किया कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप एक एक स्टेप जब उठाएंगे तो वो काम आपका पूरा होते चला जाएगा। और कोई भी काम आप जानते हैं कि 1 और 2 दिन का नहीं होता, यानी कि सफलता जो होता है वो 1 और 2 दिन के प्रयास से नहीं मिलता है। इसके लिए आपको पूर्णतः प्रयास करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि क्या आप गवर्नमेंट जॉब के लिए 1 महीना 2 महीना पढ़ के छोड़ देते हैं? नहीं, आप तब तक लगे रहते हैं उसमें जब तक आपका हो नहीं जाता है। लेकिन वहाँ पर भी आप देखिए कि क्या आप सही ढंग से उसमें लगे हुए हैं, क्या आप ईमानदारी से एक डिसिप्लिन को मेंटेन करके उसमें लगे हुए हैं? नहीं, वहाँ नहीं होता, इसीलिए जॉब नहीं हो पाता है। जो बच्चा सही ढंग से, मान लीजिए कि अगर आप एक बुक को पढ़ रहे हैं, अगर आप ईमानदारी के साथ उस बुक को पढ़ें, तो आप ये कभी नहीं होगा कि आपका वहाँ से क्वेश्चन छूटेगा, ये कभी नहीं होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप ठाने हैं कि हाँ हमको ये चीज़ करना है, तो आप बहुत अच्छे ढंग से उसको कीजिए। ठीक है, मतलब यूँ ही टाल बेटाल मत कीजिए, और जो टाल बेटाल करता है ना वही लोग फेलियर होता है। आप जान लीजिए इस चीज़ को। लोग कहता है ना कि हम बहुत प्रयास किए, हम बहुत मेहनत किए, लेकिन मेरा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मेरा भाग्य खराब था। नहीं, भाग्य खराब नहीं होता है, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपका कर्म अच्छा है, आप अपने काम को मेहनत और ईमानदारी से किए हैं, तो आपका जो हाथ का रेखा है ना वो भी बदल जाता है। आप जान लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि हाथ की रेखाएं भी हर रोज़ बदलती है। अब भाग्य के भरोसे मत रहिए। भाग्य के भरोसे वही व्यक्ति रहता है जो कुछ करने के लायक नहीं होता है, जिससे कुछ होता नहीं है। वही सोचता है ठीक है जो होगा देखा जाएगा, जैसे होगा देख लेंगे। नहीं, आपको अगर अपने लाइफ में सक्सेस करना है ना, तो आपको आज और अभी इसी वक्त से अपने आप को एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो आप अपने लाइफ में पढ़ाई क्या, बिजनेस क्या, किसी चीज़ में आप सक्सेस नहीं कर पाइएगा। आप जान लीजिए, एक ऐसे ही आप जीवन को व्यतीत करते रहिएगा, और ऐसे जीवन तो अभी लाखों लोग व्यतीत कर रहे हैं। तो क्या आपको उन्हीं के कैटेगरी में आना है? नहीं ना, आपको एक अच्छा इंसान बनना है, आपको एक अच्छा व्यक्तित्व अपना निखारना है। तो अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में करना पड़ेगा। और देख लीजिएगा कि जिस दिन से आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बना लीजिए कि नहीं, अगर हम सोच लिए हैं कि हमको डिसिप्लिन में रहना है, डिसिप्लिन
डिसिप्लिन अपना मेंटेन करना है तो देख लीजिएगा आपका कॉन्फिडेंस ना कुछ अलग लेवल का होगा। आप खुद में आईने के सामने जब खड़ा होइएगा ना तो लोगों से आपका व्यक्तित्व, आपका पर्सनालिटी ना कुछ अलग टाइप का दिखेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स कभी भी खुद को ना जो काम आप ठाने हैं, जिस काम को आप करने का सोचे हैं उसको एकदम पूरा करने का प्रयास कीजिए, वही आपका डिसिप्लिन होता है। आप अधूरा छोड़ेंगे फिर से आपका उतना टाइम चला जाएगा। मान लीजिए आप 1 साल कोई चीज़ करने का सोचे हैं, अगर 1 साल आप सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आने वाला 1 साल आपका, ये 1 साल तो गया, फिर आने वाला भी 1 साल आपका उसमें इंगेज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स समय को पहचानिए। समय जो होता है वो बहुत ही बहुमूल्य होता है और समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। कहते हैं कि जीवन में कितना बड़ा भी दुख हो टल जाता है और जीवन में कितना बड़ा भी सुख हो वो भी टल जाता है। तो कभी ये मत सोचिए कि मेरे लाइफ में बहुत कष्ट है, दुख है तो हम इस चीज़ को नहीं मेंटेन कर पाएंगे, ये आप कभी मत सोचिए, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही लाइफ का अभिन्न अंग है। तो इसलिए कभी भी कुछ ऐसा आपके साथ मुसीबत हो, भगवान न करे, तो आप वहाँ घबराइए नहीं, बल्कि आप जो चीज़ सोचे हैं, जो चीज़ करने का सोचे हैं उसमें जैसे एक रूटीन के साथ उसमें लगे रहिए। देखिएगा कि आप जिस दिन से अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करने लगिएगा आपका हर चीज़ अलग लेवल का होगा और जो चीज़ आप पाने का सोचे हैं ना वो चीज़ भी आपके पास चल के आ जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स अपने कंटिन्यूटी को बना के रखिए। मैं फिर से कह रही हूँ, अपने प्रयास को जारी रखिए, अपने कंटिन्यूटी को बना के रखिए, कभी भी पीछे मुड़ के मत देखिए। थोड़ा थोड़ा ही प्रयास कीजिए लेकिन हर रोज़ कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।